दक्कन न्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़गपुरा और समीराबाग की बॉर्डर पे जो नाला है प्रभाग क्रमांक 18 के अंदर, यहाँ के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता सैयद फहीम के साथ मैं सैयद तनवीर आज हमारे पास महापालिका की पोल खोल और इनके खोखले दावे महानगर पालिका कमिश्नर हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर महेश कुमार धोएफोड़े सर है और प्रशासन की जो टीम है, प्रशासक लागू होने के बाद और हमारे आजी माजी नगर सेवक और भावी नगर सेवकों का क्या काम है, क्या विकास है। अभी तो पानी कम है, पहले के हमारे वीडियो जो सुबह से सैयद फहीम साहब ने जनता की खिदमत की है, वहां पर प्रशासन और राजकीय लोग जब सोए हुए थे, अपनी नींद में थे, तो सैयद फहीम इतने पानी में पब्लिक की खिदमत करते हुए, समाज सेवा करते हुए नजर आए। फहीम भाई, क्या मामला था? और रात से जो 24 घंटे का पानी बोलेंगे, ज्यादा तो पानी नहीं गिरा, पर ये पानी की वजह से आज क्या हालात इस प्रभाग में हुए? जैसे कि अभी तनवीर भाई ने बोला है कि 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी और जैसे कि आप तरफ के जितने भी इलाकों में पूरे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पानी है, जहां पर भी अभी जैसा कि तनवीर भाई ने बताया कि वागी रोड, खड़गपुरा, दुलेशाह रहमान नगर और बरकतपुरा, यहाँ पर इस तरीके से पानी आ चुका था। ये हमेशा का मूवमेंट हो चुका है कि ये एरियो में पानी आता है। सबसे पहली लापरवाही ये म्यूनसिपालिटी नगर पालिका का है कि ये जो नाला है, ये नाले के ऊपर ना साइडों से कभी कुछ बनाया गया है, ना लोगों के जो डेनिस लाइन से पानी होता है वो भी ये नाले के अंदर ही आउटलेट दिया है। सबसे पहले ये मुद्दे को ये लीजिए कि यहाँ पर नाले की साइडों से उसको बाउंड्री करके देना चाहिए, क्योंकि पानी जब डिस्प्यूट हो रहा है तो पूरे घरों में और एरियो में जा रहा है। अभी महानगर पालिका के कमिश्नर साहब आए थे, जैसे कि आप बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ आश्वासन देके गए। पिछले साल जो लोगों का, लाखों लोगों का नुकसान हुआ है, मगर अभी तक ना नगर पालिका का, प्रशासन का ना 1 रुपया आया है, ना जिला कलेक्टर साहब के पास कहीं बार हम लोग वहां जाकर आए, मगर वहां पर किसी के पास भी आज 1 रुपया नहीं मिला। आप बताइए। फहीम भाई, जो 2024 के पैसे आके 2 बार प्रशासन की तरफ से रिटर्न हो गए सरकार को, ये तो ज्यादा भाग और ज्यादा इलाका नदी से और नालों से जो सटा हुआ है, ये अल्पसंख्यक एरिया है। इसके अंदर मुस्लिम, महार, दलित और सरदार जी, जितने भी लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, वही लोग नदी से और नालों से सटे हुए। इनके साथ दोहरा व्यवहार, अगर यही निधि कोई चीज की होती, वापस जाती, तो प्रशासन उसको लड़के झगड़ के वापस लाता। पर जो लोगों को 10-10 हजार रुपए मिलना था, आज इनके घर का अगर 20 हजार का नुकसान होता है, तो गए साल के 2024 के जिनको पैसे नहीं मिले, नाला बनाने के बजाय इन्होंने एक बंद सीमेंट की रोड बनाए। जबकि ये रोड देख सकते हैं आप कि ये कितने गांवों को जोड़ने वाला रास्ता है। नाले में जो दूध आता, सब्जी तरकारी आती, यही नालेश्वर, वागी, सुगांव और कई इलाकों से आती है, जो हमारे शहर से सटे हुए इलाके हैं 10-15 किलोमीटर पे। उसके बाद गणेश महोत्सव, गणेश उत्सव के चलते 23-24 तारीख को MRC मेंटेनेंस के जो पैसे आते हैं, उसके अंदर इन्होंने इतना मुरुम डाले और जैसे कि वैसे खड्डे हो गए। तो इसके अंदर जनता की कम, राजकारणीय लोगों की कम और महापालिका का ही ज्यादा गलती नजर आती है। इनका ही दुर्लक्ष्य क्यों है? देखिए, अभी जैसा कि तुमने बताया तनवीर भाई कि नगर पालिका का सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि पिछले टाइम भी हमने खुद हमारे तरफ से एक निवेदन दिया था, जैसे कि तुम बोले कि ये नाले का आज तक नहीं है, 10 साल के अंदर ना इसको खाली रिपेयर करा गया। आज भी ऐसी सिचुएशन है, लोगों के घरों के पास सिर्फ प्रशासन ये बोलती है, महानगर पालिका ये बोलती है कि भाई आसपास के जो भी घर है वहाँ नजदीक होने की वजह से नहीं। अरे आसपास के घर नहीं, और भी दूसरे बहुत घर है, मगर लोगों को ये टारगेट होता है कि एरिया के अंदर। सबसे मेन मुद्दा जो है कि पिछले साल जो हमने आज सर्वे करे थे, पूरा 1 साल हो गया, ना किसी को जो गरीबों का नुकसान होता ना 1 रुपया किसी को नहीं मिला। और आज भी प्रशासन आकर सिर्फ कमिश्नर साहब देख कर गए, ऐसा कोई चीज के ऊपर नहीं आया। आज जाकर देखते सहारा मस्जिद के अंदर सबसे ज्यादा पानी है। सहारा मस्जिद का हमेशा का मूवमेंट, आज सहारा मस्जिद के पास का पानी कहाँ पर जाएगा?
तो कि वहां का आउटलेट ही बंद हो चुका है, वहां पर पानी नहीं आने के बाद कहाँ से आएगा? आप बताओ मेरे को ये नहीं, चीज। मैं नमाज से पहले एक वीडियो देखा कि सारा मस्जिद के अंदर भी पानी था और मस्जिद के पास इतना बड़ा पानी था। मेरे पास दूसरे और वीडियोस है जो मैं आपके बाइट के साथ, आपके इंटरव्यू के साथ लगूंगा। और महापालिका वाले नालों की साफ सफाई के वास्ते हर साल मई और जून के अंदर एक इनका बजट आता नाले साफ सफाई का। जी। तो मैं समझता हूँ इनकी जो पोल खोल है इसके अंदर इन्होंने कहीं पे भी साफ सफाई नहीं की है। अगर हम वो साइड में जाते हैं, रेल पटरी के पास का नाला है, अभी आप वहां पे जाके देखो कि कम से कम 20 फीट तक पानी था सुबह। हाँ वो तो है। हमेशा 2 महीने पहले बारिश आने से पहले एक हम खुद नोटिस देते हैं, निवेदन देते हैं कि जो नालों की साफ सफाई के लिए, नालों की साफ सफाई की वजह से आज जहां पर भी जाएंगे आप देख सकते हैं, सबसे पहले महानगर पालिका का ये रोल था। जहां पर भी डेनिस लाइन जाम हो गई है या नाले सफाई का होगा, ये काम महानगर पालिका ने कहीं नहीं की। और जहां पर झाड़ा की बात आती है, जहां पर जो चीजें होती है एमएससीबी के पोलों को लग रही, वो भी हमने कहा था, मगर आज तक कोई नगर पालिका का कोई आकर नहीं गया। आज आकर नगर पालिका के लोग आकर सिर्फ आश्वासन, ना यहाँ पर किसी का घर बचाया, ना किसी के, आज देख सकते हैं कि मैं तो समझता हूँ कि इससे पहले हमारे एरिया में एक सेल्फी आमदार साहब थे, वैसा अभी हमारे म्युनिसिपल के जो कमिश्नर है महेश कुमार डोएफड़े साहब, इन्हों भी सेल्फी और फोटो सेशन का ही ज्यादा काम कर रहे। इनके तरफ से अभी तक के कोई विकास तो नहीं हुआ, पर जो चीज है समझो रिवाइज के काम हो गए, जैसा कि कोई मेंटेनेंस का काम हो गया या साफ सफाई का काम हो गया। यहाँ पे महापालिका प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करके बैठती है और ये तकलीफ आम जनता को होती। इसके साथ साथ मैं तो दूसरे लोगों का, राजनेताओं का या हमारे आमदार आनंद पाटिल बोंडावकर साहब का बोलना चाहूंगा कि उन्होंने भी आमदार बन के आज 10 महीने हो गए, कभी इस एरिया में इन्होंने इनका एक पैर नहीं रखे। देखिए आप ये आमदार की बोल रहे हैं, भंडारकर सर की बोल रहे हैं, पिछले वाले जो आमदार सेल्फी थे, आमदार साहब हाँ थे। पिछले वाले आमदार साहब जो महाजी नगर सेवक भी है, आप देख सकते हैं 20-20 साल, 25-25 साल ये वार्डों में काम करे, वार्डों पे राज करे, मगर विकास के नाम पर खाली वोट लिया गया, कोई उसका कोई काम नहीं किया गया। अरे आज भी तुम देख सकते हो कला मंदिर से खड़गपुरे तक का रोड को आज भी वही मेंटेनेंस है। और कुछ जगहों पर देखो कि अभी काम चालू करे बोलकर लॉलीपॉप दिया गया, मगर अभी भी काम नहीं हुआ। पूरी बारिश भी चली गई मगर काम नहीं हुआ। एक छोटी सी बात मैं हमारे दक्कन न्यूज टुडे चैनल के माध्यम से महापालिका की एक पोल ऐसी खोलना चाहता हूं, अगर हम खड़गपुरा पानी की टाकी से लेके एक्सिस बैंक तक के एमआरसी के अंदर, मैं समझता हूं अभी तक के 10-20 करोड़ रुपए फंडिंग उठा ली गई। फंडिंग ये बात हमारे आम लोगों को मालूम नहीं है। एमआरसी एक मेंटेनेंस का एक फंड आता जहाँ पे गिट्टी मुरूम ये कब डाला जाता, गणपति, दिवाली, दशहरा, रमजान, बकरीद, ये 5 टाइम पे 5-5, 10-10 लाख के हर साल में पैसे उठाते गुत्तेदार। और गुत्तेदार के साथ साथ हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टी इंजीनियर शिंदे साहब, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है ये चीजों के अंदर। आपकी क्या राय है इसके ताल्लुक? जी, जैसा कि तुमने बताया कि जो मेंटेनेंस का जो भी होता है, टेंडर का जो भी कई करोड़ रुपए उठा गया, पिछले 2 महीने पहले मैंने खुद मेरे हाथ से पूरे नगर पालिका के अंदर, पूरे वार्डों के अंदर जो रोड के मेंटेनेंस है, चलो ठीक है अभी महानगर पालिका में अभी कोई ऐसी चालू नहीं है जीपी मीटिंग, मगर जाकर देखो पूरा नगर में जीपी नहीं मीटिंग अभी जो जीबी की जो मीटिंग थी, जनरल बॉडी मीटिंग, पहले नगर सेवकों की रहती थी, अब प्रशासन नहीं ना, वो नहीं, अभी प्रशासक लागू है। तो पहले महापौर और कमिश्नर बैठते थे, अब कमिश्नर और 5 जो हमारे जोनल है, इन्हों और इनकी टीम बैठ के अभी जीबी मीटिंग चालू है। इन्हों ले रहे, इनके पर्सनल लेवल पे ले रहे, इनके पर्सनल बिना चालू हो जा रहे। अभी देखिए तुम जैसा बताए कि भाई रोडों के मेंटेनेंस हो चुके हैं या वार्ड के अंदर कहाँ पर हो गए, हम खुद जाकर महानगर पालिका को, कमिश्नर साहब को खुद एक ऐसा दिए है कि निवेदन के अंदर कि देखो बारिश आ रही है, बारिश आने से पहले ही आप लोग ये जो मेंटेनेंस का काम होता है, जैसे कि नालों की सफाई हो जाती है, पोलों का हो जाता है, झाड़ों की कटाई होती है, मगर कुछ किया गया नहीं। फिर हमें इतने निवेदन देने के बाद आप क्या एक तो भी ऐसा निवेदन है जिसको कोई पॉजिटिव रिएक्ट आया या कुछ आया? जहाँ एक चीज को मैं ऑब्जर्व करके देखा है कि महानगर पालिका जो मेरे टाइम पर पोलों पे लाइटों के
और जहाँ गड्ढों के लिए जो मटेरियल पिछले साल जो मैंने कहा था कला मंदिर से अपना एक्सिस बैंक से लेकर पानी वो उन्होंने काम किया गया। बाकी के जो भी चीज होती है वो खाली एक रद्दी में डाल देते हमारे जो भी हम जाकर बद देते महानगर पालिका को, मगर महानगर पालिका महापालिका में जो इंसान क्रॉस चेक या क्रॉस क्वेश्चन करता उसका कोई वैल्यू नहीं है। इनके पास सिर्फ वैल्यू परसेंटेज का है, मुझे ऐसा लगता है। वो तो अब उनका इंटरनल है, मगर हम जो चीज नहीं, इंटरनल नहीं, आज जो चीज आज जो हालात है, ये हालात है, हाँ, ये अशोक राव साहब के घर के पास या आमदार बालाजी कल्याणकर के घर के पास या आमदार गोंडारकर के घर के पास या अमर राजूकर के घर के पास या नांदेड़ के कोई आजी माजी नगर सेवक महापौर उनके घर के पास ये हालात है क्या? हालात तो हमारी आवाम के आज ऐसी हो चुकी है लोगों की कि देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अपना जो लीडर बनता है जिसको हम वोट देते हैं, आमदार जो बनाते हैं, जो उसको अपन नगर सेवक बनाते हैं, उससे कैसा काम करा के लेना चाहिए या उन्हें अपने लिए काम करना चाहिए। अभी तुम देखो पिछले टाइम 5 साल यहाँ पर आमदार कांग्रेस का था, मगर कांग्रेस के उसमें जब निधि होती थी यहाँ के माजी नगर सेवक भी इसको लेते थे, तो आज जाकर देख सकते थे कि नाले का काम होता था। नाले के काम होने की वजह से आज जहाँ पर नालियां बड़े बड़े नहीं हो वो चीज को अब्जॉर्व नहीं करे, तो पानी हमेशा ये मूवमेंट है कि हर साल का ये पानी आने वाला है। ये जो मस्जिद का मसला था, आज जुम्मा का दिन था, मस्जिद के पास जो पानी था सारा मस्जिद के पास, जो ये एरिया की सबसे कदीम पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ के जो हालात थे, आज जुम्मा की नमाज भी नहीं हुई शायद वहाँ पे। हाँ, नमाज तो हुई नहीं क्योंकि वो सारा मस्जिद का हमेशा का ये चीज हो गया, लेकिन वहाँ से पानी का पीछे से पानी आता है, वहाँ पर आउटलेट ही नहीं है, ना बड़ी नाली है जो कि पानी नाले में मिल सके, उसके लिए वो सारा मस्जिद के पास पानी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम भाई, आज हमारे चैनल को आपका कीमती वक्त देने के लिए। दक्कन न्यूज टुडे में आज यहाँ के लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता सैयद फहीम हमारे साथ मौजूद थे।